जय हिंद मित्रों। आज आप लोगों को हम क्वार्टाइल डिविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ एक ही डाटा दिया था जो ऑक्टेन मार्क्स का था। अभी जो है ऑक्टेन मार्क्स के साथ अगर फ्रीक्वेंसी भी दिया जा रहा है तो उसको कैसे हम निकालेंगे, ये दोनों में कुछ अंतर आ जाती है। जैसे देख लीजिए अभी जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे देखिए आपको क्वेश्चन जो दिया गया, फाइंड ए क्वार्टाइल डिविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। इसमें आप जोड़ सकते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज भी। अब देखिए कि क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है ऑक्टेन मार्क्स, यानी 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75 मार्क्स तक दी गई है। जो कि 30 मार्क्स लाने वाले व्यक्ति जो है 5 है, 35 लाने वाले 6 हैं, 40 लाने वाले 7 हैं, 45 लाने वाले 8 है, 50 लाने वाले 2 है, 55 के बाद लाने वाले 7 है, 60 लाने वाले 9 है और 65 वाले जो 5 है और 70 वाले 4 है और 75 वाले 7 है। अब इसको जो हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आती है तो आप क्या कीजिएगा सोल्यूशन में, या तो ऑक्टेन मार्क्स को हम लिखते ही हैं, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं, और एक और कॉलम हम इसमें बढ़ाते हैं जो कि होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF, जिसको हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो ये फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करते चले जाते हैं। जैसे 30 का देखते हैं कि 5 है तो यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। 35 का जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी 6 है और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF जो होगा कि यानी 5 और 6 11 है तो 11 हो जाएगा। इसी प्रकार 40 का जो 18 हो जाएगा, 45 का 26 हो जाएगा, 50 का 28 हो जाएगा और 55 का 35 है और 60 का 44 होगा और 65 का जो 49 होगा, 70 का 53 होगा और 75 का 60। यानी इससे यह पता चलता है कि अगर यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ प्रेजेंट यानी जो टोटल कह सकते हैं जो मार्क्स दी गई है 60 बच्चे का, यानी 60 का है। अब इस 60 बच्चे में हमको निकालना क्या है कि आपको क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन के बारे में तो आपको पहले भी बता चुके हैं हम, इससे पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा। जो कि यहाँ पे देखते हैं कि क्या करते हैं, किसी को यहाँ पे यह अपने आप में 100% होती है। अब इसको हम क्या करते हैं 25, 50 और 75, यानी 25%, 50%, 75% और 100%। तो जब हमारा Q1, तो Q1 जो होगा अगर A और B, C, D, E करते हैं तो Q1 होगा कि आपको A और B के बीच का जो है वो Q1 है। अगर हमारा Q3 जब लेते हैं तो AD यानी AD के बीच का, यानी यहाँ इसके और इसके बीच का जो होगा वो मेरा Q3 होगा, यानी 75%। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए Q1 बराबर होता है N/4, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होता है तो क्या करते हैं कि N/4 और nth यानी कि N/4 टर्म होगा। तो यानी Q1 के लिए क्या है, यहाँ 60 हो गया और यहाँ जो 4 तो यानी काट दिए तो 15वां टर्म, यानी जो फ्रीक्वेंसी जो है 15वां जो है कि जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में आएगी। तो आप यहाँ 11 देख रहे हैं तो 11 के बाद जो होगा कि 15 होगा और यहाँ पे 18 दिया हुआ है। तो क्लियर है कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक इसमें होगा। तो इसका जो देखते हैं कि ऑक्टेन मार्क्स 40 है तो 40 जो होगा कि यहाँ पे क्या होगा, Q1 हो जाएगा। दूसरा हम क्या निकालते हैं Q3। तो Q3 को हम जो देख रहे हैं, Q3 निकालने के लिए जो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है 3n/4 टर्म। तो यहाँ जो देखे 3 × 60, यानी देख रहे हैं कि टोटल 60 है तो 60/4 जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 45। तो 45वां टर्म जो है
वह आपको किस में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 44 है, तो 44 के बाद ही 45 आएगी। तो 45 जो आप 60 वाले मार्क्स लाने वाले जो बच्चे होंगे, यहाँ पे जो देख रहे हैं कि 40 यानी कि 45, 46, 47, 48, 49 यानी 49 तक इसमें आ जाएंगे। तो यानी कि Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि यहाँ 65 होगा, यानी इसका जो टर्म यानी इसका जो वैल्यू है 65 होगा यह, तो 65 हो जाएगा Q3 इक्वल टू 65। अब हम निकालेंगे क्या चीज, क्वार्टाइल डिविएशन। तो क्वार्टाइल डिविएशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वह Q3 माइनस Q1 बाई 2। अब यहाँ हमारे Q1 जो है कि 40 है और Q3 जो है 65 है। जब हम इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा Q3 यानी 65 Q1 माइनस 40 बाई 2। तो जब इसको माइनस करते हैं 65 से माइनस करते हैं 40 को तो इक्वल टू 25 होता है, 25 बाई 2। तो 25 बाई 2 को जब डिवाइड करेंगे तो यह 12.5 आता है। तो क्वार्टाइल डिविएशन जो निकला इसमें क्या है 12.5, यानी क्वार्टाइल डिविएशन अगर हमसे पूछा जा रहा है तो क्वार्टाइल डिविएशन निकली 12.5। अब देखिए इसमें क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। अब यहां देखिए कि यहां क्या है Q3 जो 65 है तो हम यहां 65 लिख दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, Q1 जो है 40 है तो हम यहां 40 कर दिए। फिर यहाँ नीचे वाले में जैसे आते हैं y में तो यहाँ फिर Q3 65 है, Q1 40 है तो 40 कर दिए। अब जब इसको 65 माइनस 40 करते हैं तो 25 हो जाता है। फिर आप Q यानी 65 प्लस 40 करते हैं तो 105 होता है। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 25 बाई 105 से जब डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यू आती है 0.238, यानी कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन जो होगा इस क्वेश्चन का जो है कितना होगा 0.238, यानी इसका क्वार्टाइल डिविएशन 0.238 हो गई। अगर हमको निकालने के लिए इसमें कहते इंटर क्वार्टाइल रेंज, जैसे आपको इसको क्वेश्चन में ही जोड़ लीजिए एंड करके, एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी Q डॉट R कर दे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको Q3 माइनस Q1 इक्वल टू इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। जैसे ही आप यहां माइनस कीजिएगा Q3 यानी 65 माइनस 40 इक्वल टू 25, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है कि आपको 25 आ गई। थैंक यू। अब इसके बाद